एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपटीशन का फाइनल दिन आ गया था। एक एल्डर ग्राउंड में आता है, वहां पर आके साथ ही सभी लोगों को यही बताने लग गया था कि इस कंपटीशन का जज मैं हूँ और ये फाइट यांग वैन और लॉन्ग हाउ चैन के दरमियान होने वाली है। वो दोनों पार्टीज को कहता है कि तुम दोनों पार्टीज अब स्टेज पर आ जाओ। काय ये देखने के साथ काफी ज्यादा तो हैरान थी कि वहां पर बैठा हुआ लॉन्ग हाउ चैन उसे ये कहने लग जाता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें मुझ पर बिलीव करना ही होगा। काय उसे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा पूरा यकीन है पागल। लॉन्ग हाउ चैन इतना सुनने के साथ ही कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचता है, फिर उसे ये कहने लग गया था कि अगर ये मैं कंपटीशन जीत गया तो क्या तुम मुझे हक दोगी। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें हक दूंगी। और वो दोनों इस बात को लेकर आपस में डील भी कर लेते हैं। ऑडियंस भी इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और यंग अब मैदान में आ जाता है। लॉन्ग हाउ चैन भी मैदान में आ गया था ताकि एक दूसरे के साथ फाइट स्टार्ट कर सकें। वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग इसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि लॉन्ग हाउ चैन ऑलरेडी यंग से हार गया था, तो इस कंपटीशन में फिर मजा आने वाला है। यांग लॉन्ग हाउ चैन को देखने के साथ यही कहता है कि तुम मुझसे पहले भी हारे थे, इस बार फिर तुम मुझसे हार जाओगे। तुमसे दोबारा मुलाकात करके काफी ज्यादा खुशी हुई। लॉन्ग हाउ चैन इतना सुनने के साथ गुस्से में आ गया था और उसे ये कहने लग जाता है कि वेल इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा और चैंपियन बन जाऊंगा। यांग उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है, लेकिन मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूंगा कि तुम एक फिफ्थ रैंक के बंदे हो, लेकिन तुम मेरे से पंगा ले रहे हो तो तुम्हें ये मैं दिखा दूंगा कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर वो वहाँ पर ओशन स्पिरिट फर्नेस का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक आर्मर बन गया था जो कि उसे मजबूती दे रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी दोनों हाथों में सवार्ड्स भी लेकर आ जाता है। इसे देखने के साथ ऑडियंस में बैठे हुए लोग ये कहने लग जाते हैं कि अगर इसके आर्मर की बात की जाए तो ये तो इसमें बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। लॉन्ग हाउजैन भी पीछे नहीं रह सकता था, तो वो भी होली स्पिरिट का आर्मर इस्तेमाल करने लग जाता है। जैसे उसका यूज करता है तो उससे इर्द गिर्द भी आर्मर आ गया था। फिर वो अपनी वहाँ पर सवार्ड भी समन कर लेता है और ये सवार्ड कोई और नहीं बल्कि वही हिबिस्कस सांप लाइट थे। वहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस उसे देखने के साथ और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये कहते हैं कि क्या ये हिबिस्कस सांप लाइट है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके पास डबल स्पिरिट थे, जिसके बारे में वहाँ पर बैठा हुआ डार्क शैडो भी ये कहने लग जाता है कि वेल मैंने भी इसके बारे में आज पहली बार देखा। जब वो फुल सवार्ड बाहर निकालता है तो एल्डर्स बैठे हुए यही कहने लग जाते हैं कि ये तो सवार्ड ऑफ मिरेकल है। जहाँ तक हमें पता है हमने तो सुना था कि ये तो राइडिंग स्पिरिट्स में 6000 साल से थी ना। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये सवार्ड जाग गई और इसने अपने ऑनर को भी पहचान लिया। एक और एल्डर बैठी हुई कहती है कि क्या ये होली सवार तुम लोगों ने एक बच्चे को ही देनी थी। इस पर ब्लादेन कहता है कि उसने अपने मेरिट के बलबूते पर इसे हासिल किया है, उसे किसी ने दी नहीं है। एल्डर इतना देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि एक के पास तो ओशन पावर है और दूसरे के पास एक होली वेपन है। अब दोनों की फाइट में मजा आने वाला है, तो तुम दोनों आपस में फाइट अब स्टार्ट कर दो। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन चैंपियन बनेगा। यांग ये देखने के साथ ही लॉन्ग हाउ चैन को ये कहता है कि वेल तुम्हारे पास वो होली वेपन है, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम उस सवार्ड ऑफ लाइट का कितनी देर तक यूज कर पाओगे। वो दोनों पावर्स को एक्टिवेट करने के साथ एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब भी दोनों की पावर टकराती है वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और इस पावर को संभालना यांग के लिए मुश्किल हो गया था, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। यांग इस फाइट में एक बात तो समझ चुका था कि अगर जो उसके पास स्वॉर्ड ऑफ लाइट है उसकी पावर कम नहीं है बल्कि उसकी पावर काफी ज्यादा है, तो इसलिए लॉन्ग हाउ चैन को उसकी मदद से हराना तो मुश्किल होगा। वो दोनों काफी देर तक आपस में फाइट करते रहते हैं। उनके ये अटैक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस भी ये देखने के साथ ये कहने लग जाती है कि ये फाइट देखकर तो मजा ही आ गया। इवन वहाँ पर बैठे हुए एल्डर्स भी इतना देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहे हैं। वहाँ पर फिर यैंक अपने स्पिरिट को समन कर लेता है। इतना देखने के साथ लॉन्ग हाउचन भी अपने स्पिरिट को समन कर लेता है, क्योंकि अब ये फाइट उन दोनों के स्पिरिट्स के दरमियान होने वाली थी। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये कहती है कि ओह माय गॉड आज तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जब दोनों ही स्पिरिट्स आपस में फाइट करने के लिए जा रहे थे कि तब भी यैंग का तो क्यूट में चेंज हो जाता है कि लॉन्ग हाउचन का भी फिर क्यूट स्पिरिट बन गया था। कि इतना देखने के साथ लोग हैरान होकर ये कह रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लॉन्ग हाउस एंड यांग को ये कहता है कि ये बैटल हम दोनों के दरमियान होनी चाहिए, इसमें किसी और को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते साथ ही तो दोनों फिर अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस अटैक के दौरान ही यांग उसे ये कहने लग गया था कि लॉन्ग हाउस एंड मेरी बात सुनो, चैंपियन तो सिर्फ मैं ही हूँ।
वो दोनों अब अपनी पावर्स को इंक्रीज भी करने लग गए थे। लॉन्ग हाउ चैन से ये कहने लग गया था कि जो हम में से स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी, वही चैंपियन बनेगा। ये तो अब डिसाइड हो ही जाएगा। जब दोनों ने अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के बाद अटैक किया था तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लॉन्ग हाउ चैन हवा में उड़ने लग गया था। फिर वो वहां पर अपने टारगेट को लॉक करता है और उस पर अपने सवार्स की मदद से अटैक कर देता है। पहले तो यांग अपनी सवार्स की मदद से उसके अटैक्स को रोकता रहता है, लेकिन उसके लिए ये मुश्किल होता है तो वहां पर वो एक शील्ड को समन कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो उसके अटैक्स को रोक पाए। ये शील्ड पोर्टल के तौर पर काम करते हैं, जिसमें उसके वो सारे अटैक गायब होते जाते हैं। इतना देखने के साथ यांग को हौसला मिलता है तो वो वहां पर और भी पोर्टल्स ओपन कर लेता है। इस अटैक में तो वो कामयाब हो ही गया था कि तभी लॉन्ग हाउचैन उस पर एक और अटैक कर देता है, जिससे फिर यांग बच गया था। यांग इन अटैक से संभल पाता है कि लॉन्ग हाउचैन उस पर फिर अटैक कर देता है, जिसकी मदद से यांग इसे रोकने के लिए अपने वेपन का यूज करते हुए उसके अटैक को नाकाम कर देता है। लॉन्ग हाउचैन फिर अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक भवंडर लेकर आ गया था। उसी की मदद से उस पर अटैक करने वाला था कि यांग ये देखने के साथ ये कहता है कि मैं सबसे तंग आ चुका हूँ, कि वो फिर नीचे आ जाता है। उस भवंडर में आने के साथ ही अपनी पावर का यूज करके उसके अटैक को नाकाम करने की कोशिश करने लग गया था। कि प्लाटन इतना देखने के साथ यही कहने लग गया था कि ये दोनों तो फाइट में काफी ज्यादा बिजी हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये लोग मेरी शील्ड को तबाह कर देंगे, जैसा कि मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन इतने में ही यांग अपनी पावर्स का यूज करके उस बवंडर के अटैक को नाकाम कर देता है और यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। लॉन्ग हाउ चैन कहता है कि तुम मेरे एक ट्रिक से बचकर दिखाओ। तो वो डबल पावर का यूज करके जैसे उस पर अटैक करता है कि वहां पर उस रिंग में भी छेद हो गया था, जिसे देखने के साथ बैठी हुई ऑडियंस भी हैरान हो गई थी। उस छेद से यांग नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन वो यही कहता है कि लॉन्ग हाउ चैन तुम पहले से स्ट्रॉन्ग तो बन चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। लॉन्ग हाउ चैन उसके साथ फाइट भी करने लग गया था और उसे यही कहने लग जाता है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपनी असली फाइट स्किल्स सिखाई ही कहाँ है, ये तो बस छोटे मोटे से ट्रिक्स थे जो मैं तुम पर यूज कर रहा था। वो दोनों अब इसी तरह आपस में काफी देर तक फाइट करते रहते हैं, लेकिन दोनों में अभी तक कोई भी विनर सही से नहीं आ पा रहा था। और ऑडियंस भी अभी ये फाइट स्क्रीन पर देखने लग जाते क्योंकि वो दोनों रिंग से बाहर चले गए थे। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे पर तेजी से अटैक करते रहते हैं। इन अटैक की अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे थे। वो लोग जो कि स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे, यही कह रहे थे कि दोनों एक दूसरे पर बहुत ही जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। काफी देर तक उन दोनों के दरमियान इस तरह फाइट देखने के साथ वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और फिर काफी देर के बाद मैच में टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही अब गिरना शुरू हो चुके थे। यांग उसकी पावर को देखने के साथ यही कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी ही लिमिट है, लगता है कि अब तुम्हारी लिमिट खत्म हो रही है। और इस बार का अटैक इतनी खतरनाक था कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। और इतना सब कुछ देखने के साथ यांग लॉन्ग हाउस चैन को यही कहने लग जाता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे तुम्हें देखकर फाइट करने का मन करता है। तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, तो इसलिए मुझे भी अपनी लिमिट क्रॉस करने का मन करता है। तो लॉन्ग हाउस चैन उसकी ये बात सुनने के साथ उसे ये कहने लग गया था कि वेल, इस बार तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और वो वहाँ पर पावर को गैदर करना शुरू कर देता है। दोनों ने वहाँ पर अपने अपने ड्रैगन्स को समन कर लिया था और दोनों के ड्रैगन्स ही आपस में फाइट करने लग जाते हैं। केसी फाइट के दौरान एक चीज ग्राउंड पर गिर जाती है, जिसे देखने के साथ वो लोग जो कि स्क्रीन पर ये फाइट देख रहे थे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर धमाके की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि इन दोनों में से कौन जीता होगा और वो परेशान हो जाते हैं। जब उस धमाके का असर खत्म होता है तो वहां पर दोनों ही नीचे की तरफ बैठे हुए थे और दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। इस फाइट की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, वो भी अपनी एनर्जी का यूज करने की वजह से। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नहीं हारना चाहते थे, इसलिए दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यांग इस बार उसके ऊपर सी ऑफ स्टार्स की पावर का यूज करता है। इस पावर की वजह से उसने अपने कुछ क्लोन्स भी बना लिए थे और इन्हीं क्लोन्स का इस्तेमाल करके वो उस पर अटैक करने वाला था। उसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था कि तभी लॉन्ग हाउस चांदी न देखते साथ ही वहां पर एक शील्ड समन कर लेता है और शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। दोनों के अटैक के असर इसकी वजह से आपस में टकरा कर ही खत्म हो जाते हैं। दोबारा जब जैंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी लॉन्ग हाउस चैन रिवेंज ऑफ लाइट का यूज करते हुए उसकी सवार्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैंग के लिए इस अटैक को रोक पाना मुश्किल था, तो वो पीछे की तरफ घसीटता हुआ ग्राउंड में गिर जाता है और वो लोग जिनके स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे हैरानी से अपनी सीट्स पर खड़े हो जाते हैं। जैंग अब फाइट करने के काबिल नहीं रहा था क्योंकि उसकी सवार टूट चुकी थी। अब उसे पता था कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है।
लॉन्ग हाउचैन आगे बढ़ता है और अपने सवार्स को डिसअपियर करने के बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। यांग ने हार मान ली थी और वो लोग जो है स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे, ये देखने के साथ हैरान हो जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि यांग आज तक किसी से नहीं हारा, क्या उसने हार मान ली, क्या हमने सही सुना। इवन वहाँ पर बैठा हुआ प्लाटन भी ये कहने लग जाता है कि लॉन्ग हाउचैन ने ये तकनीक अपने में से बनाई थी और इसी का इस्तेमाल करके उसने जीनियस को हरा दिया। लॉन्ग हाउचैन ये कंपटीशन जीत चुका था और यांग ये देखने के साथ ये कहता है कि तुमने रिवेंज ऑफ लाइट मूव का इस्तेमाल किया, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। लॉन्ग हाउचैन कहता है कि हाँ, ये तकनीक मैंने खुद से ही बनाई थी। पर यांग कहता है कि वेरी गुड, क्योंकि ये तकनीक लॉर्ड सटैरी वो से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। मुझे खुशी है कि तुम अपने में से कुछ सीख रहे हो। तो आगे से लॉन्ग हाउचैन से ये कहता है कि वेल अगर तुम ना होते तो मैं इतनी ज्यादा प्रोग्रेस भी ना कर पाता, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। रैन खुश होते उसे ये कहता है कि वेल इस बार तो मैं तुमसे हार गया, लेकिन अगली बार जब हम दोनों का मुकाबला होगा तो फिर मैं तुम्हें हरा दूंगा। लॉन्ग हाउचैन उसके हाथ के साथ हाथ मिलाते हुए ये कहता है कि वेल मैं भी अगली दफा तुम्हें देख लूंगा, और इस फाइट में मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। और इसके बाद से लॉन्ग हाउचैन को इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब जैसे ही यांग और लॉन्ग हाउचैन ग्राउंड में आए थे कि तभी प्रलादन आगे बढ़कर उनको ये कहने लग जाता है कि तुम दोनों के कारण ही आज एक अच्छा गेम देखने को मिला। इस टूर्नामेंट का एंड बहुत ही अच्छा हुआ, तो इसी के साथ ही इस टूर्नामेंट को खत्म कर दिया जाता है। लॉन्ग हाउचैन चैंपियन बन चुका था, तो इसलिए उसके सर के ऊपर चैंपियन का ताज भी पहना दिया जाता है। यांग और मूविंग दोनों रनर अप थे, तो इसलिए उन्हें भी ताज पहनाए जाते हैं, वो भी रनर अप्स के। और ब्लादन उन तीनों को ये कहता है कि बस मैं ये कहूँगा कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और कभी भी हमें मायूस मत करना और कभी भी तुम लोग पीछे मत हटना। लोग फिर इस सेरेमनी को देखने के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहाँ पर लॉन्ग हाउसन का टीचर ये कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है, ये तो बस तुम्हारी शुरुआत है। फिर ब्लादन यही कहता है कि तुम लोग टॉप 3 में आ चुके हो, तो इसलिए तुम्हारे पास एक चांस है जिसकी वजह से तुम लोग अपना टीममेट चूज कर सकते हो। लॉन्ग हाउचैन तुम फर्स्ट पोजीशन पर आए हो, तो तुम्हें अपना टीममेट चूज करना होगा। फिर उसका रिंग ऊपर की तरफ उड़ जाता है, वहाँ पर सारे एल्डर्स आ जाते हैं और ब्लादन आगे बढ़कर उसे ये कहता है कि लॉन्ग हाउचैन तुम चूज करो, तुम्हें कौन सा टीममेट चाहिए। लॉन्ग हाउचैन की नजर 2 लोगों पर पड़ती है, जिसमें उसका दोस्त शामिल था और काय शामिल थी। ऑडियंस में बैठे हुए लोग यही कहने लग जाते हैं कि लॉन्ग हाउचैन की बात की जाए तो वो काय को ही चूज करेगा, क्योंकि उसके अलावा वो भला किसी और को कैसे चूज कर सकता है। ली वहाँ पर बैठा हुआ सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे लॉन्ग हाउचैन चूज नहीं करेगा, वो काय को ही चूज करेगा और उन दोनों का प्रॉमिस खत्म हो जाएगा। जबकि काय को इस बात की खुशी हो रही थी कि इस कंपटीशन से पहले ही लॉन्ग हाउचैन ने उसे कह दिया था कि अगर वो कंपटीशन विन करेगा तो उसे हक चाहिए। इस बात को लेकर वो खुश तो होना ही था। सारे लोगों की नज़र अब लॉन्ग हाउचैन पर थी कि वो किसे चूज करने वाला है। तो लॉन्ग हाउचैन ज़्यादा देर सोचने के बाद यही कहता है कि मैं जिसे चूज करने वाला हूँ उसका नाम है लिन चेन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो